तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका करंट चैप्टर, रनिंग चैप्टर। इसमें कल आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस किया। साथ में क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पर हमने कुछ क्वेश्चन किए। कुछ और क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे, लेकिन बिफोर दिस वी डिस्कस फोर्थ रूट एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले हम यूनिटी का चौथा रूट और nth रूट पे डिस्कशन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है वो आपके ये आते हैं। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब वन के फोर्थ रूट्स जो हैं दे आर 1, i, -1 एंड -i। दो इमेजिनरी और दो रियल रूट्स आते हैं। यदि आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब वन के फोर्थ रूट्स निकालेंगे तो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 1 आयोटा, -1 और माइनस आयोटा, ये 4 आते हैं। किस तरीके से ये आएंगे तो वो आप देख लें। यहाँ पर इजीली आप इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बनाए गए हैं, यहाँ पर हमने कंसीडर कर लिया कि लेट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी x है ना, बोथ साइड आप 4 का पावर ले लेंगे। सो दिस गिव्स यू x पावर 4 इक्वल्स टू 1। ना इसको ट्रांसफर कर दीजिए। Now this can be written in one bracket x square minus 1, in another bracket x square plus 1, and by solving this we get x की वैल्यू प्लस माइनस 1 और यहाँ से x का वैल्यू प्लस माइनस i आता है। तो इस तरीके से we get all the four roots of unity। आपको इस तरीके से फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 4 वैल्यूज मिलेंगी, दो रियल दो इमेजिनरी आती हैं। अब यदि आप इन चारों रूट्स को इनका अपन पोलर और यूलर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साथ में इनका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट भी लिख रहे हैं, तो एक पूरा कंप्लीट टेबल जैसा कल आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के लिए बनाया था। सो यहाँ पर अपन फोर्थ रूट्स की वैल्यू लिख रहे हैं। उसके बाद इनके मॉड्यूलस, इनके आर्ग्यूमेंट, फिर इनका पोलर फॉर्म और एट दी लास्ट हम इनका यूलर फॉर्म लिख देंगे। तो ये सारी बातें अब हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। सो वी हैव ओनली 4 रूट्स ऑफ यूनिटी। जो वैल्यूज हैं उनकी अपन यहाँ पर अब सबसे पहला आपका फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी 1 है, फिर आपका i है, फिर आपका -1 है और फिर आपका -i है। आप 1 को 1 + 0i लिख सकते हो। आप आयोटा को 0 + आयोटा लिख सकते हैं। आप -1 को -1 + आयोटा 0 लिख सकते हैं और आप माइनस आयोटा को 0 - i लिख सकते हैं। सो इस मुताबिक यदि आप इन सभी का मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड जेड जो होता है, यदि ये जेड है तो मॉड जेड स्क्वायर रूट ओवर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो इन सभी का जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे तो ये सभी 1 1 1 देते हैं। सबकी मॉड की जो वैल्यू है वो 1 आती है। यदि आप आर्गुमेंट की बात करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो 0,
इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट π/2, इसका पाई और इसका 3π/2 ये आर्ग्यूमेंट है। अब इनके पोलर फॉर्म आप जब लिखेंगे तो पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। r की वैल्यू तो 1 है, तो ये cos 0 प्लस iota sin 0। दिस कैन बी रिटन cos 90 प्लस i sin 90। ये आपका cos पाई प्लस i sin पाई, एंड द लास्ट वन इज cos 3π/2 प्लस i sin 3π/2। ये इनके पोलर फॉर्म हो गए। एंड वंस वी गेट पोलर फॉर्म तो फिर यूलर फॉर्म आप बड़े इजीली लिख सकते हैं। ये e पावर आयोटा 0 है, ये e पावर आयोटा π/2 है, ये e पावर आयोटा पाई है, एंड द लास्ट वन इज e पावर आयोटा 3π/2। ये इनके पोलर फॉर्म हो गए, यूलर फॉर्म हो गए। और अब आप देख रहे हैं कि ये जो 4 रूट्स ऑफ यूनिटी आपने निकाले हैं, यदि आप इन 4 रूट्स ऑफ यूनिटी को इन जनरल बात करेंगे, सो इन सारी बातों को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन जनरल जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला e रेज टू द पावर आयोटा 2k π/4, जहां पर k का वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होगा। और आप डाल के देख लें, व्हेन यू पुट k की जगह 0 तो आपको ये वाला फॉर्म मिल जाएगा। जब k की जगह 1 डालेंगे देन यू गेट दिस फॉर्म, k की जगह 2 डालेंगे तो दिस गिव्स यू आयोटा पाई, और k की जगह जब 3 डालेंगे तो वो 3π/2 आएगा। तो ये कल भी आपने देखा था, जब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने निकाला था तो डिवाइडेड बाई 3 था, और आयोटा k की वैल्यू 0, 1, 2 तक गई थी, 3 वैल्यूज मिली थी। यदि आप फोर्थ रूट निकालते हो तो फिर k का वैल्यू 0, 1, 2, 3 लेंगे। सो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e पावर आयोटा 2k π/4। नाउ इसके बाद हियर वी राइट सम प्रॉपर्टीज, जैसा मैंने कल भी लिखा था प्रॉपर्टीज, तो वो अपन प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की लिख रहे हैं। सो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। So moving on to the second page, और उसमें आप हेडिंग डाल लें प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहला प्रॉपर्टी तो जो आप देख ही रहे हैं कि इन सभी का जो मॉड्यूलस होता है वो 1 होता है, ये बात जो आपने निकाली थी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि मॉड्यूलस ऑफ ईच फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इज 1। हर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का जो मॉड्यूलस है वो 1 होगा। उसके बाद जो इनके आपने आर्गुमेंट निकाले, दूसरी बात, आर्गुमेंट ऑफ फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये एक एपी फॉर्म करते हैं। ये आप देखिए 0, π/2, पाई, 3π/2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट टर्म 0 है और कॉमन डिफरेंस π/2 का है। तो यही बात आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी लिखी थी। वहां भी जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको मिले थे वो जीपी फॉर्म करते हैं,
और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं 0, 2π/3 और 4π/3 वो एपी फॉर्म करते हैं। तो वहां भी एपी बनता था, यहाँ भी एपी बनता है, दोनों सेम। उसके बाद यदि आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी को देखेंगे तो ये जीपी बनाते हैं। आर्ग्यूमेंट तो एपी बनाते हैं, लेकिन जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। क्योंकि आप देख रहे हो कि ये जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी आपने बनाया है, पहला आपने बनाया 1, तो 1 को आप लिख सकते हो आयोटा पावर 0, फिर है आयोटा, फिर है आयोटा स्क्वायर, -1 को आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो माइनस आयोटा है इसको आप आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है वो जीपी बनाते हैं, जबकि उनके जो आर्ग्यूमेंट है वो एपी बनाते हैं, सबके मॉड्यूलस 1 होते हैं। 3 बेसिक प्रॉपर्टी बिल्कुल यही आपकी सेम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में थी, यही फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में है, और यही जब भी आप फिफ्थ रूट या आगे और भी कोई भी रूट निकालेंगे तो सबके केस में आप देखोगे यही होता है ना। जैसा आपने वहां पे भी देखा था, यदि आप इन सभी को ऐड कर दें तो सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है। यदि आप इन सबको ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ये तो आपने इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा में भी पढ़ा है। जब भी आयोटा पे 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का आप सम बनाओगे तो सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। और ऐसे ही क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी होता है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में आपने तीनों क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को ऐड किया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो वो भी 0 आया था। तो ये प्रॉपर्टी हर जगह कॉमन है, इसलिए बता रहे हैं। क्यूब में जो लिखा, फोर्थ में जो लिखा, nth रूट्स में जो हम लिखेंगे, सबके लिए बिल्कुल कॉमन प्रॉपर्टीज है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का भी सम 0 आता था, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का भी सम 0 आता है। आप फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी निकालोगे तो भी सम 0 आएगा, आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालोगे तो भी सम 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन है, किसी भी रूट के लिए। ना यदि आप इन सभी का प्रोडक्ट करते हैं, पांचवा प्रोडक्ट ऑफ all fourth roots of unity is -1। यहां पर एक थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट बना पढ़ा था, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का प्रोडक्ट ओमेगा क्यूब आता है, और ओमेगा क्यूब का जो वैल्यू है वो 1 होता है। लेकिन यहाँ पर यदि आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट करेंगे तो वो -1 आता है। तो इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ कि यहाँ पर जब भी आपको प्रोडक्ट निकालना होगा सारे रूट्स का, तो उसके लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो अपन nth रूट्स में लिखेंगे, और वो लिखेंगे -1 का पावर n-1। अभी अपने आप साइन एडजस्ट करेगा। n का मतलब आप जौन सा भी रूट निकालो, जैसे आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हो तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाले मतलब n की जगह 3 डालेंगे, 3 - 1 जो आएगा वो 2 आएगा, -1 पे 2 का पावर कितना आएगा, प्लस। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट 1 आएगा, जबकि आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो -1 आएगा। क्योंकि अभी आप n की जगह पे 4 डालोगे तो -1 पे 3 का पावर बनेगा, इसलिए -1। तो याद रखें, जब भी आपने, मतलब कहने का, यदि आप रूट निकाल रहे हो और वो इवनथ रूट निकाल रहे हो
तो हमेशा उनका प्रोडक्ट -1 आएगा, और यदि आप ऑड रूट निकाल रहे हो तो हमेशा उनका प्रोडक्ट +1 आएगा। सो ये फॉर्मूला जनरल वो अभी अपन nth रूट में भी लिखेंगे। तो फिलहाल तो सारे रूट्स का जो प्रोडक्ट आता है वो -1 आता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल दी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1। अब अगली बात जो आपने वहां पे भी लिखी थी भाई, जनरल रिप्रेजेंटेशन तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं। जैसा वहां पे लास्ट एकदम प्रॉपर्टी जो आपने लिखा था वही प्रॉपर्टी अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लास्ट, कि फिक्स fourth roots of unity are vertices of a square which is inscribed in unit circle with center at origin। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस होते थे। फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर के वर्टेक्स होंगे, और ये जो सारे हैं यदि आप इनको ये हमारी रियल एक्सेस है, दिस इज अवर इमेजिनरी एक्सेस। और यदि आप चारों रूट्स को इस पे प्लॉट कर दो, पहला जो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है वो है 1 आपको यहाँ पर मिलेगा। दूसरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको यहाँ पर मिलेगा i। तीसरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको यहाँ पर मिलेगा -1, और चौथा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको यहाँ पर मिलेगा -i। इन सभी का मॉड्यूलस 1 है, क्योंकि ये 1 यूनिट सर्कल पर बने हुए हैं। ये जो भी रेडियस है ये हमेशा 1 1 1 है, सर्कल की रेडियस 1 है, ये ओरिजिन। अब यदि आप इन चारों को ज्वाइन कर देते हो तो ये आपको एक स्क्वायर मिलता है। ये स्क्वायर के वर्टाइसेस हैं, ठीक है। थोड़ा सा एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे तो एग्जैक्ट स्क्वायर दिखेगा आपको। तो ये स्क्वायर है, ये यहाँ से थोड़ा सा नीचे खिंच गया, ठीक है। एग्जैक्ट स्क्वायर बनेगा, चारों साइड बराबर, डायगोनल के लेंथ डायगोनल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ये है fourth roots of unity are the vertices of a square which is inscribed in unit circle with center at origin। ये प्रॉपर्टी है इसकी, मतलब आप ये चारों लेंथ निकालोगे तो इसकी ये चारों लेंथ बिल्कुल बराबर आएंगे। सो ये प्रॉपर्टी है फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी की। हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी अभी पढ़ा, और इनकी हेल्प से अब अपन डायरेक्ट nth रूट्स ऑफ यूनिटी लिख सकते हैं। n का मतलब फिर आप कोई सा भी रूट निकाल सकते हो। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Now here we write nth roots of unity। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे nth roots of unity। सर हाँ बोलो। सर फिर इस सर्कल से तो आयोटा की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। कौन से सर्कल से? ये आपने जो सर्कल बनाया यूनिट सर्कल है और वहाँ पे आयोटा लिखा है, तो फिर आयोटा की वैल्यू 1 आ जाएगी ना। तो मॉड्यूलस की वैल्यू बनाएगी ना, आयोटा की थोड़ी कोई वैल्यू। आयोटा तो पॉइंट को डिनोट करता है, उसका मॉड्यूलस 1 आएगा, ये लेंथ 1 आएगी। आयोटा मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक पॉइंट को डिनोट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है? पॉइंट। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये पॉइंट डिनोट करेगा बस। अब उसका मॉड निकालोगे वो 1 आएगा, वो तो अपन ने ऊपर लिखा ही हुआ है 1 आता है, ठीक है, समझ गए।
हाँ सर। नेक्स्ट है nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अब आपने जितनी बातें पढ़ी उनको देखते हुए अपन nth रूट्स ऑफ यूनिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं। जितनी बातें अभी आपको लिखाई हैं उन्हीं को यदि आप nth रूट्स ऑफ यूनिटी को लिखोगे तो दे आर गिवन बाय nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर गिवन बाय, क्या हो जाएगा इसके लिए फॉर्मूला, e पावर आयोटा 2k पाई बाई n, और यहां पर k की वैल्यू आप क्या लेंगे, तो k की वैल्यू आप लेंगे 0 1 2 3 अप टू n माइनस। अब यदि आप यहां पर n की जगह पर 3 डाल दोगे तो ये क्यूब रूट बन जाएगा, n की जगह 4 डाल दोगे तो ये फोर्थ रूट का फॉर्मूला हो जाएगा, n की जगह 5 डाल दोगे तो ये फिफ्थ रूट का फॉर्मूला हो जाएगा। इस तरीके से आप 1 का कोई सा भी रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला है जो हमने क्यूब रूट में लिखा, जो हमने फोर्थ रूट में जनरल फॉर्मूला लिखा, उनकी हेल्प से अपन ने nth रूट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला लिख दिया। तो दिस इज nth रूट ऑफ यूनिटी। अब यदि आप इसमें इफ मैं e पावर आयोटा 2 पाई बाई n इतनी क्वांटिटी को यदि अल्फा मान लेता हूं, देन nth roots of unity becomes alpha power 0 1, alpha power 1, alpha power 2 और अप टू alpha power n minus 1। ये एक्चुअली ऐसे लिखे गए हैं। आप हर जगह अल्फा की जगह पर ये क्वांटिटी लिख दो तो ये ऐसे बनेंगे। ये ऐसा इसलिए दिखाया क्योंकि अब इसकी हेल्प से आप ये बता सकते हो कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं दे फॉर्म अ जीपी, ये एक जीपी बनाते हैं। जैसा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बनाते थे, जैसे फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी बनाते थे, ऐसे ही nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी एक जीपी फॉर्म करते हैं। तो ये भी एक जीपी फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो nth रूट्स ऑफ यूनिटी आल्सो फॉर्म अ जीपी। अब वो उसकी सारी बातें अपन वही कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये सब लिख लीजिए आप प्रॉपर्टीज में। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज अभी अपन ने लिखी थी, तो पहली प्रॉपर्टी आपकी जो अभी ऊपर एक्सपांड अपन ने किया, nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दूसरी बात, इनके आर्ग्यूमेंट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी आर इन एपी, जैसा हर जगह होता है। क्योंकि आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज क्या बनेंगी, वो भी लिख देता हूं। पहला 0 बनेगा, फिर k की जगह जब 1 लोगे तो आर्ग्यूमेंट 2 पाई बाई n बनेगा, फिर 4 पाई बाई n बनेगा, और इस तरीके से लिखते चले जाओगे तो लास्ट वाला पाई बाई n बनेगा, जो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 0 और कॉमन डिफरेंस 2 पाई बाई n। तो रूट्स तो खुद जीपी फॉर्म करते हैं, लेकिन रूट्स के जो आर्ग्यूमेंट हैं वो आपके एपी फॉर्म करते हैं। तीसरी बात, मॉड्यूलस ऑफ ईच
nth root of unity is 1. चौथा प्रॉपर्टी, sum of all nth roots of unity is 0. जैसा आपने क्यूब रूट्स में भी पढ़ा था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फोर्थ रूट में भी पढ़ा था 1 आयोटा माइनस 1 का सम 0 होता है. ऐसे ही सम ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होगा. प्रोडक्ट ऑफ ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 का पावर n -1. इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको दिया था कि जब आप क्यूब रूट निकालोगे, मतलब n की जगह पर 3 लोगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा. यदि आप फोर्थ रूट निकालोगे तो n की जगह पर 4 लोगे तो प्रोडक्ट -1 आएगा. ऐसे यदि आप nth रूट्स निकालोगे तो उनका जो प्रोडक्ट होता है सारे रूट्स का, वो -1 का पावर n -1 होता है. और लास्ट जो इसमें प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे ही जैसी आपने हर जगह पे लास्ट प्रॉपर्टी लिखी है, क्यूब रूट के वक्त भी, फोर्थ रूट के वक्त भी, यहाँ पे भी वही है कि nth roots of unity are vertices of n-sided regular polygon, n-sided regular polygon, which is inscribed in unit circle with center at origin. हर जगह यही लिखा है आपने. हर जगह यही प्रॉपर्टी लिखी, सब जगह सेम है. तो 2 जगह पढ़ाने के बाद तीसरी जगह अपन ने जनरलाइज करी और अपने यहाँ पे भी देखा बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज वही की वही हैं. और यदि आप, मैंने तीसरा बताया आपको, चौथा रूट बताया आपको, पांचवा छठा कोई सा भी निकालना है तो रूट्स निकालने के लिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे. और सारे रूट्स की एक खासियत होती है कि सबका मॉड्यूलस 1 होगा, सबके आर्ग्यूमेंट एपी बनाएंगे, सारे रूट्स जीपी फॉर्म करेंगे, सबका सम जो है वो 0 आएगा, सबका प्रोडक्ट जो है वो -1 पावर n -1 बनेगा. और सारे के सारे एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टाइसेस होंगे जो कि एक सर्कल के अंदर बनाया जाएगा, जो कि यूनिट सर्कल है और जिसका सेंटर ओरिजिन पर है. सब में यही खासियतें होती हैं. तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. तो ये है आपका nth रूट्स ऑफ यूनिटी. नाउ एक क्वेश्चन अपन इस पे ले रहे हैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी पे. ये कंसेप्ट को समझने के लिए तो क्वेश्चन आपका ये है कि इफ वन अल्फा स्क्वायर up to alpha power n minus 1 are nth roots of unity, then find the value of so then the value of
तो आपको इसका वैल्यू बताना है। 2021 माइनस अल्फा, 2021 माइनस अल्फा स्क्वायर अप टू 2021 माइनस अल्फा पावर n। इसका वैल्यू कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और यहाँ पर अपन इस नंबर की जगह पर कोई भी नंबर ले सकते हैं। 2021 है, अगले साल साल चेंज हो जाएगा तो 2022 कर देना आप इसको, और आगे पढ़ो यदि आप तो 2023 कर देना इसको। ठीक है। सो यहाँ पर कोई भी नंबर रह सकता है, हर जगह कॉमन है वो नंबर। तो यदि आपको इस तरीके के किसी सम की वैल्यू निकालने आए तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे? तो सॉल्यूशन में जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि nth रूट ऑफ यूनिटी को अपन यदि x मानते हैं तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन x पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बोथ साइड पावर n ले लिया, तो इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं। आपने क्यूब रूट निकालते वक्त ऐसा लिखा था, आपने फोर्थ रूट निकालते वक्त भी ऐसे ही लिखा था। वहां से अपन ने क्यूब रूट और फोर्थ रूट निकाल लिए थे। अब जब nth रूट निकालना होगा तो आपको वो सारे के सारे n रूट्स ऊपर मेंशन किए गए हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने से, ये देखिए n डिग्री का पॉलिनोमियल है और n डिग्री के पॉलिनोमियल को सॉल्व करोगे तो n रूट्स देगा। वो n रूट्स आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। तो since we given that कि nth roots of unity are these n values, so therefore now this equation x power n minus 1 can be written x minus 1 x minus alpha square और up to x minus alpha power n minus 1। तब आप उस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। ये आप पहले भी पढ़ते आए हैं कि मेरे को यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं तो अपन उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट्स के टर्म्स में ऐसा, जैसे अल्फा बीटा दिया है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा लिख सकते हैं। दो है, यदि तीन रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा तो आप उसको लिखेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा। चार रूट्स हैं तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा। मेरे को n रूट्स दिए हैं तो मैंने इसको ऐसा लिख लिया। क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो इसका मतलब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे, और जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू अल्फा आएगा, अल्फा स्क्वायर आएगा और अल्फा पावर n, ये सारे रूट्स हमको मिल जाएंगे। तो सिंस वी गिवन दैट कि ये सारे रूट्स थे तो आप इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हो। ना अगले स्टेप में this can be written x power n minus 1 upon x minus 1। ये वाले x minus 1 से नीचे डिवाइड कर दिया। अब इधर क्या बचा? इधर इतना बचा। एंड नाउ वी डन अवर क्वेश्चन। अब कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में मेरे को। अब देखो x की जगह पर कितना चाहिए था? 2021। तो अब इस पूरी इक्वेशन में मैंने x की जगह 2021 डाल दिया एंड वी गेट अवर आंसर। सो नाउ वी पुट x equals to 2021। So therefore we get 2021 raised to the power n minus 1 upon 2021 minus 1, और ये आपका बन जाएगा x माइनस 2021 x माइनस x माइनस क्या लिखता हूँ 2021 माइनस अल्फा 2021 माइनस अल्फा स्क्वायर
और अप टू 2021 माइनस अल्फा पावर n माइनस 1 और लास्ट स्टेप में इसकी जगह पर आप 2020 लिख देना एंड दिस इज योर आंसर। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो इतनी आती है 2021 पावर n माइनस 1 अपॉन 2020। So now take the screenshot of this question. ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान में रखना, इसकी हेल्प से आप ऐसे सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो अभी आपके मन में इसको लेके कोई डाउट, कोई सवाल, कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। हेलो सर। बोलिए सर। सर वो सेकंड लाइन एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ना, वो क्वाड्रेटिक की। देखिए सेकंड लाइन में जो है कि जब भी आपको ये बोला जाए कि अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ, यदि मैं यहाँ पर x पावर n की जगह पर कोई क्वाड्रेटिक लेता हूं या कोई क्यूबिक लेता हूं और आपको बोलता हूं कि उस क्यूबिक या क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो आप उस क्वाड्रेटिक को क्या लिखते थे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। मतलब कहने का, यदि यहाँ पर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा तो 2 फैक्टर बनाएगा, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा तो 3 फैक्टर बनाएगा, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा तो 4 फैक्टर बनाएगा। जैसे कि आप यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब सॉल्व करोगे तो एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी प्लस माइनस 1, तो जो रूट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 1 और माइनस 1, तो आप यहाँ पर रूट्स को 1 और माइनस 1 लिख दोगे। यदि आपको क्यूबिक इक्वेशन मिला एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को आपने अभी सॉल्व किया था, उसके रूट्स आए थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा को मैं यदि अल्फा से रिप्लेस कर दूं, मतलब मैं रूट्स आपको 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दूं, तब आप इसी इक्वेशन को क्या लिखोगे, x माइनस 1 x माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब मेरे को रूट्स यदि ये दिए हैं तो फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। अभी समझ में आ गया? ओके चलिए। सो हियर वी डिस्कस वन मोर इंपॉर्टेंट सम, वो देखिए अब आप पांचवा पे। टीचर पीछे खाना आ गया तो टीचर बोलती मैं वेट करती हूँ, आप लोग कर लो तो टीचर खाना बोलता है आप तो बोलो, मैं तो आगे बढ़ गया, पूरा का पूरा लिख लिया। पहला ऑप्शन है -1 1 प्लस 2 ओमेगा 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, दूसरा है -1 1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा है 2 2 ओमेगा स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है 2 1 प्लस 2 ओमेगा और 1 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। ये है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कैसे अप्रोच करेंगे। तो यहां पर अब आपने जो है, मेन थिंग ये है कि अभी तक आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर आप कैसे निकालोगे। यदि अदर देन 1 कोई नंबर आ जाए तो उसका क्यूब रूट आप क्या लिखेंगे। तो उसके क्यूब रूट लिखने का जो तरीका है सॉल्यूशन में, सबसे पहला स्टेप ये है कि इस इक्वेशन को अपन ऐसा लिख सकते हैं, ट्रांसफर कर दिया -8 बना दिया,
अब we take cube root on both side of this equation. अब ये नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट है. अभी तक आपने 1 का क्यूब रूट पढ़ा था, अब यहाँ पर नंबर -8 आ गया. तो अब वो -8 का क्यूब रूट आप क्या लिखोगे? तो याद रखें, जब भी क्यूब रूट की बात आएगी तो क्यूब रूट की जो वैल्यूज हैं वो तो हमेशा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ही रहेंगी. बट अब यहाँ पर यदि नंबर 8 है तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है. 8 की यदि आप क्यूब रूट निकालोगे तो वो 2 आएगी. तो जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपने लिखा है वो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की हर वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. मतलब इसके क्यूब रूट आप क्या लिखेंगे? 2 ओमेगा स्क्वायर, लेकिन तब जब यहाँ पर +8 होगा. और यहाँ पर माइनस का भी साइन है ऑलरेडी. तो माइनस का जब साइन है तो फिर आप इसके जो क्यूब रूट्स की वैल्यूज हैं वो क्यूब रूट्स की वैल्यूज आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर. मतलब जब क्यूब रूट आपको निकालना है यूनिटी का तो वो तो आता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. लेकिन अब मैंने यदि 1 की जगह पर -8 लिखा है तो -8 का क्यूब रूट निकालोगे तो -2 आएगा. तो मैंने वो -2 से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया. सो वी गेट -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर. ये x -1 के बराबर थे. देयरफॉर x की जो वैल्यूज आएंगी 1 को ट्रांसफर कर दो. तो जब 1 इसमें ऐड होगा तो -1, 1 इसमें ऐड होगा तो 1 -2 ओमेगा, और 1 इसमें ऐड होगा तो 1 -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा. एंड दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. इस तरीके से अप्रोच करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को. कोई डाउट है आपको अभी इसमें तो पूछ लीजिए. इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी. हाँ बोलो. सर जो -8⁻1/3 अगर उसको अपन 8⁻1/3 इंटू -1⁻1/3 करके लिखे तब तो 2 इंटू -1⁻1/3 आ रहा है ना. हाँ, लेकिन -1 का पावर क्यूब रूट, आप -1 के क्यूब रूट निकालोगे ना तो फिर वो -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा इसका वैसे कर लो चाहो तो. समझ में आया? अच्छा, हाँ हाँ समझ गया सर. ठीक ठीक. चलिए. हाँ बोलो मयूर. सर आपने प्रॉपर्टी लिखा थी कि इनके क्यूब रूट का सम 0 होता है. 1 प्लस ओमेगा और ओमेगा यूनिटी में लिखा है. मतलब इस पे वैलिड नहीं होगा वो. ये तो कॉम्प्लेक्स ना, ये तो चेंज हो गया ना बेटा. इसका सम कैसे 0 आएगा फिर? हाँ वही पूछ रहे थे, इनका सम 0 नहीं आ रहा. ठीक है, चले. प्रणव बोलो. प्रणव क्या डाउट है? ओके ठीक है. चलते हैं. तो ये वाली लाइन में हटा देता हूँ. इससे अपन को वो आंसर मिल गया. एक और क्वेश्चन आप देख लो यहीं पर. बताइए इसका आंसर. थोड़ा सा इजी सवाल दे रहा हूँ. If -7 -24 iota power 1/2 is x plus iy, तो आपको बताना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा. और ये x माइनस आई वाई कर लो. x माइनस आई वाई -7 -24 i स्क्वायर रूट x माइनस आई वाई. आपके ऑप्शन है these are your options. ओके ऋषभ बोधे करेक्ट है.
एक ही आंसर आया अभी तक। मानसी, आपका आंसर सही है। आयुष, आप अपना आंसर चेक करें। अश्लेषा करेक्ट है। अक्षत राम टेके चेक करें। प्रणव चेक करें। रॉन्ग आंसर। अर्थव करेक्ट है। चलिए देखिए सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। और केवल आपको इतना करना था, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं। ना टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, दोनों तरफ मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूं। तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट लिया तो ये ऐसा हो जाता है सेकंड इक्वेशन। अब मैं दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब आप दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये आएगा रूट ओवर इनका मल्टीप्लीकेशन, 7 का स्क्वायर 49 और 24 का स्क्वायर 576, और ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज ये होता है 625, और 625 का स्क्वायर रूट आएगा 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आती है 25। तो 25 इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट इसमें अभी भी है तो पूछ लीजिए। चलिए, सो हियर आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करें। अगेन इट इज बेस्ड अपॉन द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड क्वेश्चन था। वन मोर क्वेश्चन ऑन बेस्ड अपॉन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और अगला क्वेश्चन लिखेंगे। So the value of $225 plus 3 omega plus 8 omega square का स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 8 ओमेगा का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आएगा? आपके ऑप्शन है 72, 192, 200 या फिर 248। Which option is correct? सो ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें थ्योरी हम आगे कल बढ़ाएंगे। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का आंसर करें।
ये संडे का टेस्ट आपका हो गया है कैंसिल। अगला जब भी होगा इसी चैप्टर पर टेस्ट आएगा। आएगा तो आपको इन्फॉर्म करा जाएगा ग्रुप में आपके। ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है। प्रणव चेक करें, गलत जवाब है। चलिए तो देखिए अब सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन का। मयूर करेक्ट है। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज, भाई 225 का तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, इसको ऐसे रखना पड़ेगा प्लस, इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं हम, तो इसको मैंने लिखा है 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर, और ऐसे ही इसको लिखा है 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर। मतलब 8 को हमने 5 और 3 में ब्रेक कर दिया। क्या रीजन है कि अब आप इतनी बात को -3 लिख सकते हो, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। मानसी करेक्ट है। तो मैं 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर को -3 लिख सकता हूं, यहां पे भी और यहां पे भी। तो अब ये हो जाएगा 225 प्लस -3 5 ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर और -3 प्लस 5 ओमेगा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 225 रिमेन्स एज सच, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 9 25 ओमेगा पावर 4 -30 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 25 ओमेगा स्क्वायर और -30 ओमेगा। अब इनको आप अरेंज करिए, तो 225 एज सच है, ये 9 और 9 को मैंने 18 लिख दिया, ये अरेंज हो गए। उसके बाद ये जो 25 वाले टर्म्स हैं, इसमें 25 कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को आप ओमेगा लिख सकते हो, और ये जो 30 वाले टर्म्स हैं इनको साथ में ले लीजिए। और अब आप जानते हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। सो दिस गिव्स यू
कितना हो गया 33 43 दिस इज 243 प्लस सॉरी -25 और -30 इसको कैलकुलेट कर लीजिए प्लस 30 आएगा सो दिस इज 243 plus 5 which is 248 is the correct answer. तो जब ऐसे अंदर नंबर जो है वो डिफरेंट आते हैं तो आप कोशिश ये करिए कि ये सेम कोएफिशिएंट बन जाए 3 जो छोटा होगा उसमें कन्वर्ट कर देना और उसका फायदा ये होगा कि जो 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर बना इसकी वैल्यू अब आप -3 लिख सकते हो तो ये डिजिट में आ जाएगा ये भी डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा बाकी तो आपको उठा के सॉल्व करना ही पड़ेगा So take the screenshot of this. अन्वेषा लास्ट में करेक्ट है, मानसी भी करेक्ट है, मयूर करेक्ट है और ऋषभ बोधे करेक्ट है। 4 बच्चों ने आंसर किया। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन, गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि ऑल ऑफ यू।